टंकी है, बहुत बेहतरीन चीज मैं बताने जा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। एक टंकी है, ठीक है, और ये टंकी है, इस टंकी में एक नल लगा हुआ है, एक नल है जो इस टंकी में पानी भर रहा है। देखिएगा, टंकी में पानी भर रहा है। यह नल क्या करता है कि यह नल 15 मिनट में टंकी को भर सकता है। एक नल है जो टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। एक नल टंकी को भरने में 15 मिनट समय लगता है। मेरी बात को सुनिएगा, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये बड़ा काम आने वाला है। एक नल है जो 15 मिनट में इस टंकी को भर देता है। फिर क्या होता है कि पेंदा में एगो छेद हो जाता है जो बाहर पानी निकालने लगता है, बाहर पानी निकालने लगता है, और कह देगा इस छेद के वजह से, यह छिद्र के वजह से, बाबू कह देगा कि यह छिद्र के वजह से टंकी अब 20 मिनट में भरता है। अब टंकी को भरने में 20 मिनट समय लगता है। ए बाबू, भरने का काम कौन कर रहा है? भरने का काम कौन कर रहा है? नल कर रहा है कि छिद्र कर रहा है? ये तो जरा बता दीजिए मुझे, जल्दी बताइए। टंकी में एक नल लगा है जो 15 लीटर पानी टंकी को 15 मिनट में भर सकता था, लेकिन अब 20 मिनट समय लगता है। भरने का काम कौन कर रहा है? भरने का काम कौन कर रहा है? नल कर रहा है कि छिद्र कर रहा है? भरने का काम नल कर रहा है। तो भरने का दिया हुआ है, ये सही समय था, ये सही समय था, सही समय। आया बात समझ में? और इधर है डिस्टर्ब होने पर, डिस्टर्ब होने पर तो डिस्टर्ब होने पर 20 मिनट, और सही समय लग रहा था कितना? 15 मिनट। तो ये दोनों भरने का समय दिया है ना, तब खाली होने वाला समय निकल जाएगा। आपसे पूछ देगा कि छिद्र द्वारा, सुनिए, आपसे पूछ देगा, जब दूगो भरे वाला समय देले रहेगा तो खाली करने वाला, तो छिद्र द्वारा पूरी टंकी, सुनिए, पूरी टंकी खाली होने में लगा समय। छिद्र द्वारा पूरी टंकी खाली होने में लगा समय ए बी बट्टा ए माइनस बी। ए बी बट्टा ए माइनस बी घंटा लगेगा, जहां ए जो है बड़ा रहेगा बी से, बड़का रहेगा पहले, छोटका रहेगा बाद में। जब दोनों समय भरने का दिया हुआ है, हमेशा खाली होने वाला समय निकल जाएगा, और दोनों समय अगर खाली होने वाला देले रहता तो भरने वाला समय निकल जाता। बस इस फार्मूला पर रगड़ दीजिए, एक समय 15, एक समय 20, बढ़का 20 लिख दीजिए, पहले 20 फिर 15, 20 में से 15 घटा दीजिए नीचे, 20 में से 15 घटेगा तो 5, बोलिए 5 तियाई 15, 20 तियाई 60 मिनट। 60 मिनट में अगर पूरा टंकी भरल रहेगा ना, नल बंद कर दीजिए, ये पूरे पानी को 60 मिनट में खाली कर देगा। पूरे को कितना देर में खाली कर देगा? 60 मिनट में खाली कर देगा। वाह रे वाह, आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब साथियों देखिए, हम आते हैं कुछ प्रश्न पर। हाँ, सवाल पर आ जाइए, क्या कहता है? नल ए टंकी को 20 घंटा में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 1 घंटा 30 घंटा में ना, तो ए भर सकता है 20 घंटा में, अब बी भर सकता है 30 घंटा में। ये दोनों भरने ही वाला है ना जी। तो चलिए एलसीएम ले लिए, कितना? 60 हुआ, 20 तियाई 60, 30 दूना 60, ये 60 लीटर भरवाना है दोनों से, तो दोनों 3 2 5 लीटर हर घंटा भरेगा। तो ए और बी मिलकर कितना देर में कर दिया? 5 से काट दिया 12 बार में, 12 घंटा में दोनों मिलके करेगा।
12 घंटा समय लगेगा, ये सवाल नहीं, ये तो हल हुआ था। अगला सवाल आ जाइए। सवाल प्रश्न है, देखिए प्रश्न है दूसरा। नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और नल बी 40 घंटा में भर सकता है और सी 60 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों नल खोलने पर टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? ए जो है ए 10 घंटा में भर सकता है। बी जो है बी 40 घंटा में भर सकता है, 40 घंटा में भर सकता है। और सी जो है 60 घंटा में खाली कर सकता है। कोढ़िया है, धीरे धीरे काम करता है ये अपना। 60 घंटा इसको समय लगता है। एक बात बताइए, एलसीएम लीजिए, टोटल काम पता चल जाएगा। एलसीएम तो हो जाएगा 120 ना। तो चलिए, अगर 120 एलसीएम हो गया तो हम कहेंगे 10 6 के 60, 6 काम हमेशा प्लस में, 40 दिए 120, 3 काम प्लस में, और 60 दूना 120 यानी 2 काम करेगा माइनस में। सवाल समझिए, कहता है कि अगर तीनों नल खोलने पर टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? 120 लीटर भरना है। अब तीनों नल को भिरा दीजिएगा साथियों, तीनों नल को भिरा दीजिएगा तो 6 लीटर भरेगा, 3 लीटर भरेगा, 2 लीटर खाली ये कर देगा। तो 6 आ 3 9, और 9 में से 2 गया तो 7 लीटर हमेशा भरा जाएगा। तो कितना गलत लिख दिए, देखिए तो 12 दाहाई 20 से, यहाँ 12 ना होगा जी, 12 दाहाई 20 से। क्या बात करते हैं, देखिए तो। अब बताइए 120 लीटर भरवाना है, ये भरेगा 12 लीटर, आई 3 लीटर, तो 12 3 15, अब 15 में से 2 खाली कर देगा तो 13 लीटर हर घंटा भराएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएगा ना, तो 13 लीटर हर घंटा। तो 120 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? तो 13 नमा 17 से 3 120 यानी 9.3/13 घंटा। ऑप्शन सी आपका आंसर। वाह, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इस सवाल का तो धजिया उड़ा दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कहता है, एक किसी टंकी को 60 मिनट में तथा नल बी उसी टंकी को 75 मिनट में भरता है और नल सी उसी टंकी को खाली करता है, लेकिन सी का टाइम ना दिया है कि सी को कितना देर लगता है। कहता है यदि तीनों नल खोल दिए जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है, तो सी कितने मिनट में खाली करता है? ए 60 मिनट में, ए जो है 60 मिनट में क्या करता है? भरता है। अब देखिए बी उसी को 75 मिनट में भरता है, बी उसी को 75 मिनट में, बी उसी को 75 मिनट में भरता है और सी उसी टंकी को खाली करता है, सी उसी टंकी को खाली करता है, लेकिन दिया हुआ नहीं है समय कितना। हाँ, तीनों मिलकर काम करता है ना, तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करता है, तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है। टंकी कितना देर में? 50 मिनट में भर जाती है। एक काम करिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा देखिए। 50 मिनट में टंकी भर जाती है, 60 75 50 का एलसीएम हो गया 300। एलसीएम कितना जी? 300। क्यों? क्योंकि है 75, 75 दूना 150, 150 को 60 नहीं काट सकता, 150 दूना 300, 300 को सब काट देगा, 60 पचे 300। अभी 75 चौके 300, अब 6 पचे 30, ठीक है, 60 पचे 75 चौके, अब 50 छके, 50 छके। अब सोचने वाला विषय ये है कि ए अगर भरता है तो 5 लीटर भरा रहा है, बी भरता है तो 4 लीटर भरा रहा है, और तीनों मिलता है तो 6 लीटर हो रहा है। क्यों? क्योंकि 5 और 4 9 लीटर ही भर रहा है, 3 लीटर ही खाली कर रहा होगा, तभी 6 लीटर ही हो रहा है। सी खाली करने वाला था, आपको याद होगा, सी खाली करने वाला है, इसलिए कह सकते हैं कि 5 + 4 9 लीटर, और उसमें से 6 लीटर हटा दीजिए, 3 लीटर क्षमता सी का हो गया, जो खाली करने का क्षमता है। यानी आप यह कह सकते हैं कि सी बराबर हो गया 3 लीटर क्षमता खाली करने का।
ये सब तो भराया भराया भराया, ये दोनों मिलकर जब 9 लीटर भर सकता है तो तीनों मिलकर 6 क्यों हुआ? क्योंकि दोनों 9 भरा होगा, 3 खाली कर दिया होगा सी। पक्का? अब सवाल कहता है तो सी को कितना मिनट खाली करने में समय लगेगा? सी को कितना देर लगेगा? अगर 300 लीटर खाली करना है, सी हर घंटा 3 लीटर खाली करेगा, तो सी को खाली करने में 100 मिनट लगेगा। सी को कितना देर लगेगा जी? 100 मिनट समय लगेगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। है कोई दिक्कत क्या? क्लियर? वाह, अच्छा से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। अगला सवाल देखिए, तो आप लोग धुरंधर हैं जी। नल ए किसी टंकी को 36 मिनट में भरता है, नल बी उसी टंकी को 45 मिनट में भरता है, और नल सी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। तो ए नल और बी नल को 7 मिनट तक खोला गया, इसके बाद सी नल को भी खोल दिया गया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। ए किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। ए भर सकता है कितना देर में? 36 मिनट में। अच्छा, ए भर सकता है 36 मिनट में। बी भर सकता है कितना देर में? 45 मिनट में। बी भर सकता है 45 मिनट में। उसके बाद कहता है नल सी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों भरे वाला है, और सी जो है 30 मिनट में, सी 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमको टोटल काम पता चल जाएगा, वह टंकी की क्षमता पता चल जाएगा कि टंकी की क्षमता कितने लीटर की है। चाहे भरना हो या खाली करना हो, क्षमता तो पता होना चाहिए। एलसीएम 180 हो जाएगा। एलसीएम 180 हो जाएगा। 36 पच्चे 180, 5 लीटर ही भरेगा हर मिनट। 45 चौके 80, 4 लीटर भरेगा हर मिनट। और 30 छक्के 180, 6 लीटर खाली करेगा हर मिनट। 30 छक्के 180, ये 6 लीटर हर मिनट खाली करेगा, ऐसा 4 लीटर 5 लीटर भरेगा। सवाल कहता है, सवाल क्या कहता है? कहता है तो ए नल और बी नल को 7 मिनट तक खोला गया, इसके बाद सी नल को भी खोला गया। आप बताइए ये 5 लीटर भरेगा, ये 4 लीटर भरेगा, तो 5 + 4 1 मिनट में 9 लीटर भराएगा। 7 मिनट के लिए खोले तो 9 × 7 = 63 लीटर भरा जाएगा। अब सी को भी साथ में कर दीजिएगा, तो ये 5 लीटर भरेगा, ये 4 लीटर भरेगा, ये 6 लीटर खाली करेगा। अब मान लेते हैं कि जब सी आ गया उस समय से x मिनट समय लगा, तब जाकर पूरा टंकी भर गया, यानी 180 लीटर भर गया। अब इतना लफड़ा ना लिख के हम ऐसे कहें, आपको हम ऐसे कहें, पहले 7 मिनट के लिए ए और बी खुला, तो 5 × 4 9 लीटर भरा, तो 7 मिनट में 9 × 7 = 63 लीटर भर गया। शेष कितना बचा? 10 में से 3 गया, बताइए। 10 में से 3 गया 7, ई बच गया 7 में से 6 1, ये 117 लीटर शेष बचा हुआ है। मान लीजिए 117 लीटर। अब 117 लीटर तो तीनों से भरवाइएगा, ये 5 लीटर आई 4 लीटर, 9 लीटर भरेगा, 6 लीटर खाली होगा, तो 9 में से 6 गया, तो 9 में से 6 3 लीटर हमेशा भरेगा, यानी ए + बी + सी भिड़ जाएगा ना, तो 3 लीटर हर घंटा या हर मिनट भराएगा, तो 39 मिनट इधर समय लग जाएगा। आपको पता है टोटल टाइम कितना लगा? अरे टोटल टाइम लगा भैया, पहले तो 7 मिनट दोनों मिलकर और 39 मिनट तीनों मिलकर, तो 46 मिनट का समय लग गया टोटल यह भरने में। आया बात समझ में? क्या बात है। बहुत बढ़िया। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए, हम सोचते पहले 7 मिनट ए और बी, ए नल और बी नल को 7 मिनट तक खोला गया पहले, तो 5 × 4 9 लीटर हर मिनट, तो 7 मिनट में 9 × 7 = 63। उसके बाद अब तीनों,
तो 5 4 9, 9 में से 6 चल जाएगा, यानी 3 लीटर भराएगा हर मिनट। ये तीनों भिड़ेगा तब मान लेते हैं कि x मिनट तक इधर तीनों रहा, तो जाकर पहले 7 मिनट और फिर x मिनट, तब हो जाएगा 180 लीटर भरा जाएगा। ये 9 सत्ते 63 जाके घट जाएगा, तो 3x बराबर 117, तो x का मान 39 आ गया, यानी यहां से काटे तो 39, x का मान 39। तो हमारा टोटल टाइम हो गया, बताइए टोटल टाइम कितना हो गया जी? टोटल टाइम पहले वाला 7 मिनट और बाद वाला 39 मिनट, हमारा आंसर 46 मिनट हो गया। आंसर ऑप्शन बी होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कष्ट तो ना। चलिए तो अगला सवाल बनाइए जरा। कहता है सवाल कि नल ए किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है तथा नल बी उसी टंकी को 12 मिनट में भरता है और नल सी उसी टंकी को 6 मिनट में खाली करता है। नल ए और बी को 5 मिनट तक खोल दिया, फिर नल सी को भी खोल दिया जाता है, पूरी टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? चलिए इस सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए, इस सवाल का जवाब। थोड़ा थोड़ा एलसीएम में दिक्कत होता है तो पहले एलसीएम बनाइए। ये सेम टाइप सवाल है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है? ये होमवर्क आपको बनाना है इस सवाल को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम लोग छठा पर। कहता है नल ए एक टंकी को 24 घंटे में और नल बी उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन टंकी भरने के 2 घंटा पहले नल ए को बंद कर दिया गया, पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? पहले बंद कर दिया, पहले बंद कर दिया, जानते हैं? कहता है नल ए एक टंकी को 24 घंटा में और बी 20 घंटा में भर सकता है। ए भर सकता है 24 घंटा में भर सकता है, बी 20 घंटा में भर सकता है, और कहता है दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन टंकी के भरने के 2 घंटा पहले नल ए को बंद कर दिया गया। टंकी जब भरने वाला रहा होगा ना, उससे 2 घंटा पहले ए को बंद कर दिया गया। अब बताइए बंद किसको किया गया? ए को। कितना देर पहले? 2 घंटा पहले। यानी मान लीजिए कि 10 बजे अगर टंकी भरने वाला था तो 8 बजे बंद कर दिया गया ए को। यही बात ना हुआ? कहता है दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन टंकी भरने के 2 घंटा पहले नल ए को बंद कर दिया गया। तब 2 घंटा पहले ए को बंद कर दिए, तब भी 2 घंटा काम तो किया होगा ना, भी तो पूरा समय काम किया होगा। तो पहले तो ये देख लीजिए टोटल क्षमता, टोटल क्षमता टंकी का 24-20 का एलसीएम कितना? 120। 24 पचे 120, 120 को दोनों काट देगा, 24 पचे और ये 20 छके, है ना? आप एक बात बताओ, जब ए को बंद कर दीजिएगा टाइम से 2 घंटा पहले, बी तक काम करते रहेगा, तो लास्ट में बी 2 घंटा जब काम किया तो 6 दूना 12 लीटर बी भर दिया होगा। बी 2 घंटा में कितना भर दिया होगा? 6 लीटर हर घंटा, तो 2 घंटा में 6 दूना 12 लीटर। अब इसको घटा दीजिए, शेष कितना बच गया? 108। 108 यह शेष बचा है। अच्छा एक बात बताइए, लास्ट में भराया है 12 लीटर, तो 108 लीटर तो पहला ही भराया होगा। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब भराने वाला था उससे 2 घंटा पहले ए को बंद किया, ए बंद हुआ ना, बी तो ना, तब बी तो 2 घंटा लास्ट में काम करबे ना किया, तो 2 घंटा में 6 दूना 12 लीटर भरा, 108 लीटर पहले भराया होगा जिसमें दोनों रहा होगा। तो 108 लीटर भरे में जब दोनों रहा होगा तो कितना समय लगा होगा? ये 5 लीटर भरता है, 6 लीटर भरता है हर घंटा, तो हर घंटा 11 लीटर भराएगा। तो ए और बी पहले जब काम किया होगा तो 11 न मानी 99 और बच गया 1 8 9, यानी इतना घंटा पहले लगा। बाबू टोटल टाइम बताइए तो, पूरा टंकी भरने में कितना समय लगा? टोटल टाइम जानते हैं? यह पहले वाला 9.9/11 घंटा,
प्लस में बी जो बेचारा 2 घंटा अकेले लास्ट में किया होगा, क्योंकि ये तो लास्ट में 2 घंटा पहले बंद हुआ है, बी तो नहीं बंद हुआ था, तो 2 घंटा ऊ वाला, तो 9 आ 2 11.9/11 घंटा, इस सब को जोड़ दिए तो हुआ 11.9/11 घंटा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया जी। सुनिए, मैथ मस्ती टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैथ मस्ती ऐप पर भी मिल जाएगा। आ रहा है बात समझ में? देखो भाई, मैं तो अपनी ईमानदारी से आपको पढ़ाता हूं, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि अगर हम इस काम को कर रहे हैं तो ऐसे करें कि सबको आसानी से समझ में आए। हाँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है ए किसी टंकी को 20 घंटा में और बी उसी टंकी को 24 घंटा में तथा सी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। पहले ए को खोला गया, 1 घंटा बाद बी को भी खोल दिया गया और उसके 1 घंटा बाद सी को भी खोल दिया गया। अब पूरी टंकी कुल कितने बजे भर जाएगी अगर ए को सुबह 9 बजे खोला गया हो? कहता है ए किसी टंकी को 20 घंटा में, अब बी 24 घंटा में भर सकता है। ए भर सकता है 20 घंटा में, बी भर सकता है 24 घंटा में, और सी जो है ना 30 घंटा में भर सकता है। सी 30 घंटा में भर सकता है। ये भैया ये सब भर ही वाला है, इस सब के एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो मालूम चल जाएगा वो टंकी के क्षमता कितना है। एलसीएम ले लेंगे तो टंकी के क्षमता पता चल जाएगा। एलसीएम कितना? 30 दूना 60 को 24 नहीं काटेगा, 30 चौके 120 लीटर ये टंकी की क्षमता। हाँ, टंकी की क्षमता। ये बतवा हम हमेशा शुरुए में समझाते हैं, समझाए थे ना। 120 लीटर मान लीजिए कि टंकी की क्षमता है। 20 घंटा में 120 लीटर भरेगा तो हर घंटा 20 छक्के 20 से 6 लीटर भरेगा। ये 24 पचे 120 यानी हर घंटा 5 लीटर भरेगा। 120 लीटर भरने में 30 घंटा लेता है। 30 चौका 120 यानी 4 लीटर हमेशा भरता होगा। सवाल क्या कहता है जानते हैं? सवाल तो बड़ी खतरनाक है, बड़ी बेदर्द है। कहता है कि पहले ए, कौन? पहले ए, पहले ए को खोला गया, 1 घंटा बाद बी को भी खोल दिया गया, उसके 1 घंटा बाद सी को भी खोल दिया गया। अब पूरी टंकी कुल कितने बजे भर जाएगी अगर ए को सुबह 9 बजे खोला गया? बाबू एक बात बताइए, सुबह 9 बजे 1 घंटा बाद 10 बज जाएगा, उसके 1 घंटा बाद 11 बज जाएगा। क्या होगा बताइए? 9 से 10 1 घंटा जब चलेगा अकेले, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। पहले 9 बजे सुबह शुरू हुआ काम, तो 9 से 10 1 घंटा होता है, फिर 10 से 11 1 घंटा होता है, फिर 11 से 12 1 घंटा, मतलब 11 बजे से तो कंटिन्यू तीनों रहेगा। आप बताइए 11 बजे से कितना देर लगेगा नहीं पता। पहले कौन शुरू करेगा? पहले ए 1 घंटा बाद बी। काम सुबह में हुआ, ए को सुबह 9 बजे, तो 1 घंटा पहले जो काम करेगा अकेला ना ए करेगा, ये अकेले ना काम करेगा, तो ये अकेले करेगा तो कितना भरेगा? 1 घंटा में 6 लीटर भरेगा। प्लस उसके बाद आइए 10 से 11 बजे के बात करिएगा तो 1 घंटा फिर होगा, 9 से 10 हो गया, 10 से 11 में 1 घंटा बाद बी को भी खोल देते हैं आप, 1 घंटा बाद बी को भी खोल दिए, तब दोनों करेगा तो 6 5 11 लीटर भर देगा। प्लस अब आगे चलते रहेगा, 11 बजे के बाद सी को भी खोल दीजिएगा। काहे? 1 घंटा बाद बी को खोल दिया और उसके 1 घंटा बाद सी को, अब सी भी आ जाएगा। यहां से 1 घंटा बाद दोनों खुल गया, फिर 1 घंटा बाद तीनों हो जाएगा। 6 5 11 4 15 लीटर हर घंटा भराएगा। हम मान लेते हैं x घंटा तक भरत रहेगा, तो इस सब मिलाकर पूरा टंकी भर जाएगा जो 120 लीटर है। बात खत्म। 11 6 17 को उधर लेके घटा दीजिए, 11 6 17 को लेकर घटा दीजिए साथियों 11 6 17 को, तो 15x बराबर हो जाएगा 120 - 17 यानी 15x बराबर हो जाएगा सिर्फ 103।
x का मान कितना हो जाएगा, 103 को 15 से, तो 15 छके 90 और 13/15, यानी बाद में लगेगा 6.13/15 घंटा। और देखो कै बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद आप बोल सकते हैं 11 बजे के बाद आपको इतना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, इतना समय। तो आप जोड़ दीजिए 11 6 17, 17 बज जाएगा, और 17 बजकर 13/15, 17 यानी कि 5:52। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसको आप नहीं बोल सकते ऐसे, ऐसे बोल सकते हैं x का मान। अब बताइए x का मान क्या बोल सकते हैं इसको, x का मान ऐसे बोल सकते हैं 6 घंटा और 13/15 को 52 मिनट बोल सकते हैं, 52 मिनट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। 13/15 घंटा जो होता है, घंटा को मिनट में लाने के लिए 15 चौके 60 और 13 चौके 52 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब बताइए, अब बताइए, तो 11 बजे के बाद इतना लगेगा, यानी आप जोड़ लीजिए 11 बजे में, 11 बजे में जोड़िएगा 6 घंटा 52 मिनट, 6 घंटा 52 मिनट जोड़िएगा तो 11 6 17 हो जाएगा, 17:52, यानी इतना बजे 17:52 बजे, 17:52 को हम 5:52 कहेंगे। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा जी। हैं? एक नल ए दूसरे नल बी की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी भरता है। यदि दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं तो ए अकेला कितने मिनट में और बी अकेला कितने मिनट में भरेगा। इस सवाल आप लोग को बताने हैं, आप बताएंगे, आप बताएंगे, आप बताएंगे। एक नल ए दूसरे नल बी के तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। ए जो है बी के तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, यानी इनके काम करने की क्षमता है, ये क्षमता है। अब कहता है दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता तो पता हो जाएगा। अगर 36 मिनट में भर सकता है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 3 और 1 4 लीटर भरेगा 1 मिनट में, अब भर देता है 36 मिनट में। 1 मिनट में 4 लीटर, 36 मिनट में कितना लीटर, यही हो गया टंकी की क्षमता। ए को कितना समय लगेगा, तो ए हर घंटा 3 लीटर भरेगा, तो 12 बार में काट दिए, 12 चौके 48 मिनट का समय लगेगा। बी को कितना, तो यही 4 गुना 36 जो क्षमता है, क्योंकि दोनों मिलकर तो 4 लीटर भरता है, जबकि दोनों मिलकर 36 मिनट में भरता है। 4 गुना 36 टंकी की क्षमता हो गया। वो बी से करवाना है तो बी से भाग दे दीजिए, बी के 1 लीटर क्षमता है हर घंटा, तो 36 चौके 144, 144 यानी 48 मिनट और 144 मिनट आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा जी। 48 और 144, क्या बात। किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकती है। सी बी से दुगनी है और बी की गति ए से दुगनी है, मतलब इनकी क्षमता है। तो ए बी सी लिख दीजिए और रेशियो में पता चल जाएगा इनका क्षमता। एग्जाम में 6 म ता ई लिखेंगे, ये सब लिखे के कौन जरूरी है, एरो देवे के हैं। सवाल कहता है, देखो सवाल कहता है सी की गति बी से दुगनी है। मान लो सी की गति बी से दुगना, अगर यहां 1 तो सी का गति 2 हो गया, सी की गति बी से दुगना। लेकिन अब कहता है बी की गति ए से दुगना। अब बी के गति ए से दुगना, अगर यहां 1 रखते हैं तो यहां 2, इसका दुगना यहां था तो 4 कर देंगे इसको। अब सबका सेट हो गया। सी के गति बी से दुगना और बी का गति ए से दुगना, यही तो कहा था। और सवाल कहता है बताइए ए टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। शुरू में वो बात देले है कि एबीसी किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं, यानी तीनों मिलकर भरेगा तो 5 घंटा लगेगा। यहां तीनों मिलकर देखिए 1 घंटा में 4 आ 2 6 1 7 लीटर भरेगा। 1 घंटा में 7 लीटर तो 5 घंटा में कितना, 7 5 35 लीटर, यानी वो टंकी की क्षमता है 35 लीटर का। जब 35 लीटर ए से अकेले भरवाइएगा, ए के क्षमता है
हर घंटा 1 लीटर भरने का, तो 35 लीटर भरने में इसको 35 मिनट का समय लगेगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए टंकी को 6 मिनट में व बी 7 मिनट में भर सकता है। पहले मिनट में ए को खोला गया, दूसरे मिनट में बी को, यही क्रम जारी रखा गया, टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी? बाबू एगो बात सुनिए, एगो बात सुनिए, एगो बात सुनिए। आप अल्टरनेटली वाला सवाल टाइम एंड वर्क में भी पढ़े थे, मजा आया होगा। ए टंकी को 6 मिनट में, बी 7 मिनट में भर सकता है। ए 6 मिनट में, ए 6 मिनट में भर सकता है और बी 7 मिनट में भर सकता है, बी 7 मिनट में भर सकता है। तो पहले देख लिया जाए कि टंकी के पेट कितना बड़ा है, टंकी का क्षमता कितना बड़ा है। देखिए तो 6 सत्ते 42 लीटर का क्षमता हो गया। 6 सत्ते 42 और 7 छक्के 42, वो भर ही वाला ना है जी, सब भरने ही वाला है। तो 7 छक्के 42, यानी इसकी क्षमता है हर घंटा 7 लीटर भरने, हर मिनट 7 लीटर, और इसकी क्षमता है हर मिनट 6 लीटर भरने का। अब बताइए, कहता है पहले मिनट में ए को खोला गया और दूसरे मिनट में बी को, यही क्रम जारी रखा गया। शुरुआत ए से किया गया है जी। शुरुआत किससे? ए से। शुरुआत जब ए से हुआ है, अब बताइए दूगो है ना भरे वाला, कम से कम कितना समय लिया जाए कि दोनों से हम काम करवा सके? तो दोनों से इसका मतलब है कि 2 मिनट कम से कम समय चाहिए। 2 मिनट समय रहेगा ना जी, 2 मिनट समय रहेगा, तो 1 मिनट ए करेगा, 1 मिनट बी, तो 7 और 6 13 लीटर भर जाएगा। 2 मिनट में 13 लीटर हो गया, 42 लीटर भरना है, 42 लीटर भरना है। 13 में कितना से गुना की 42 हो जाए, अन्ना तो उससे पीछे ही रहते हैं। काहे कि भरना है 42, 7 से देखिए, अगर इसमें 4 से करिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 3 से करिएगा तो 13 39 चलेगा। बराबर के उधर किसी संख्या में 3 से गुना, तो इधर भी करना होगा 3 से। 3 दूना 6 मिनट हुआ बाबू, 6 मिनट में हुआ 13 तिहाई 39 लीटर। अरे वाह, फिर ए जाएगा। आप जानते हैं 42 के बदले 39 भरा चुका है, तो बचा कितना? 39 और 3, 3 लीटर ना शेष बचल है, शेष 3 लीटर ना बचल है जी। अब बताइए, तो 3 लीटर बचल है। ए की क्षमता हर मिनट है 7 लीटर भरने का। बताइए ए जाकर भर देगा कि ना? ए एक के बार अब जाएगा, अब ए एक बार जाएगा, काम हो जाएगा कि ना? हो जाएगा। कैसे? 3 लीटर भरना है, इसकी क्षमता तो 7 लीटर भरने की है। मान लीजिए 14 लीटर भरना होता तो 2 मिनट लगता, 7 लीटर भरना रहता तो 1 मिनट लगता, और 3 लीटर भरना है तो 7 से भाग दे दीजिए, 3/7 मिनट और लगेगा, और 6 मिनट पहले वाला 6.3/7 मिनट, 6.3/7 मिनट, ऑप्शन बी हुआ।